नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं हूं सोनू शर्मा जो आपको कंप्लीट कोर्स करवाने वाला हूं कंप्यूटर का। और आज हम देखने वाले हैं एक्सेल के ऊपर जो स्लाइसर ऑप्शन है या फिर टाइमलाइन ऑप्शन है या फिर उससे आगे ऑप्शन हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं उसको आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करेंगे फाइनली। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और सबसे पहले हम एक ब्लैंक शीट लेंगे। ब्लैंक शीट के अंदर मैं थोड़ा सा आई थिंक आपको प्रीव्यू सही नहीं मिल रहा हो तो मैं अपना जो ब्लैक थीम है वो मैं ऑफ कर देता हूँ। ओके, तो जस्ट उससे थोड़ा सा क्या रहेगा कि यहाँ से हम कर देते हैं डार्क मोड को ऑफ। ओके, डार्क को हम लाइट कर देते हैं तो लाइट में ठीक आपको प्रीव्यू थोड़ा सा ठीक मिल जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ हम एक्सेल ही कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा स्पार्क लाइंस, फिल्टर, लिंक्स, कमेंट्स और सिंबल्स, ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, मैं मैग्नीफायर लगा के बता देता हूँ आपको और उसके बाद में हम देखते हैं। तो आज का जो हमारा पूरा वीडियो रहेगा वो इस ऑप्शन के ऊपर रहेगा कि स्पार्क लाइन क्या होता है, स्पार्क लाइन को हम कैसे यूज़ करते हैं, फिल्टर को कैसे यूज़ करते हैं, लिंक्स को कैसे यूज़ करते हैं, कमेंट्स कैसे लगाते हैं, वर्ड या फिर टेक्स्ट आर्ट जिसको बोलते हैं, ये एमएस वर्ड में से वर्ड आर्ट के नाम से आता है। इक्वेशंस, जितने भी मैथमेटिकल इक्वेशंस है, सिग्मा, फाई, इनिशियल, फाइनल और जितने भी इक्वेशंस होती हैं मैथ की वो सारी हम देखेंगे। और सिंबल्स, सिंबल्स लाइक का जैसे कॉपीराइट क्लेम हो गया, रजिस्टर्ड हो गया और ओम का हो गया, मो का हो गया, कंडक्टिविटी, जितने भी आपके सिंबल्स हैं वो हमको ऐड भी कर सकते हैं और उनको यूज भी कर सकते हैं। तो आज का हमारा डिस्कशन ये रहने वाला है स्पार्क लाइन, फिल्टर, लिंक्स, कमेंट्स एंड सिंबल्स। तो इनके अंदर भी काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं और काफ़ी उम्दा से मेरे को लगते हैं। और इंसर्ट ऑप्शन काफ़ी अपने आप में एक बहुत बड़ा लेजेंडरी ऑप्शन होता है हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर माने तो। और एम एस वर्ड के अंदर इंसर्ट काफ़ी अच्छा था और एम एस एक्सेल के अंदर भी इंसर्ट काफ़ी काफ़ी अच्छा है। एंड आगे जब हम पावर पॉइंट सीख रहे होंगे या फिर सीखेंगे तो उसके अंदर जो इंसर्ट ऑप्शन आने हैं वो भी काफ़ी बेहतरीन एक ऑप्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और सबसे पहले सबसे पहले हमारे पास लाइन और कॉलम और विन और लॉस ये चीज हमारे पास आती है। तो ये जो चीजें हैं हमारे पास वो बिना टेबल के पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम पॉसिबिलिटी यही रखते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखें। ठीक है, तो अभी हम ले लेते हैं जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है। ठीक है, और कोई बच्चा है उसको मार्क्स हमने दिया है कुछ भी। ठीक है, तो इसमें उसका रिजल्ट हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज लगा रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्यों लगा रहे हैं फिर क्या लगा रहे हैं, फिर उनका जब आप रिजल्ट देखेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, हालांकि ये भी जो स्पार्क लाइन होता है एक प्रकार का चार्ट ही है, बट ये स्पेसिफिक एक ही सेल के अंदर यूज होता है। स्पेसिफिक एक सेल के अंदर ही चार्ट आएगा और स्पेसिफिक रो या फिर एक स्पेसिफिक डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा वो जो मैं बात अभी बोल बोल रहा हूँ, बट ये जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा। ठीक है, हिंदी का हो गया, मान लीजिए इंग्लिश का हो गया, इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में हम लेते हैं मैथ और साइंस और उसके बाद हम एसएसटी ले लेते हैं और फिजिकल एजुकेशन भी ले लेते हैं या फिर पंजाबी ले लेते हैं ऑप्शनल में जो रहता है फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो हिंदी में मान लीजिए उसके 80 नंबर आए थे 100 में से। और इंग्लिश तो इंग्लिश का तो स्पेलिंग ही गलत हो गया। चलिए, इंग्लिश के अंदर मान लीजिए थोड़ा सा ठीक ठाक था बच्चा तो हमारा 75 हम मान लेते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर ज़्यादा ही डर लगता है तो बच्चों को 70 ले लेते हैं। साइंस मेरा भी एक फेवरेट टॉपिक है तो फिर 90 ही ले लेते हैं उसमें। और एसएसटी मेरे को बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, सो 60 में इसमें अप्रोक्सीमेट लेता हूँ। और इस ये काफ़ी दिलचस्पी वाला सब्जेक्ट है जो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है तो इसमें 80 रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक एक बच्चे का जो है एक बायोडेटा जो है वो हमने लगा लिया है। ठीक है, और यहाँ पे बच्चे का नाम लिख दे मान लीजिए मैं ही। ठीक है, तो इसी के अंदर जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास क्या है, ग्राफ ऊपर ले लेते हैं, ग्राफ या फिर कोई रिपोर्ट हो गया या फिर और कुछ आपको लगाना हो तो वो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे।
तो यहाँ पे हम ब्लैंक सेल के ऊपर सबसे पहले क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको यूज करने का देखिए अभी, जैसे मान लीजिए ये मेरी टेबल है, इसके अंदर मेरे को लेना है ये वाला ग्राफ। ठीक है, तो ये वाला अपने आप ही आ जाएगा यहाँ पे, सिंपल है ना। ये वाला तो आ गया कि सोनू की टेबल है, यहाँ पे 100 में से उसके कितने कितने नंबर आए हैं और किस किस चीज के आए हैं। ठीक है, ये सिंपल चार्ट है, बिल्कुल सिंपल, इजी एंड बिल्कुल बहुत ज्यादा इजीएस्ट। ठीक है, ये मैं भी आपको करवा के ही गया हूँ, वैसे ऑप्शंस पहले हमने करवा दिए हैं। अगर चार्ट डिजाइन सिंपल के अंदर मैंने नहीं करवाया तो इसके अंदर भी करवा लेते हैं, कोई बात नहीं। ऐड एलिमेंट को ऐड करना हो सिंपली आपको यहाँ से मिल जाएगा ऐड एलिमेंट, और ये वाला सेम रहेगा। क्विक लेआउट चेंज करना तो क्विक लेआउट आपका चेंज हो जाता है। कुल मिलाकर के लेआउट नहीं, इसका इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर बोल लीजिए, या फिर इसकी हाइट वेट डेप्थ, जो भी अपने कॉलम्स के वो चेंज होती है थोड़ी सी। यहाँ पे हमारे पास कलर थीम से कलर हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पैटर्न है, बने बनाए पैटर्न है जो आप यूज कर सकते हो, लाइक ये भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्विच रो एंड कॉलम्स आप स्विच कर सकते हो इसको, जैसे रो और कॉलम हमको अभी दिखाई दे रहा है वैसे यहाँ पे भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट डेटा, अभी हमारे पास डेटा सिलेक्ट हो गया। क्रॉस, उसको एडिट करना एडिट कर सकते हैं। चेंज द चार्ट टाइप, तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, और यहाँ से हमारा मूव चार्ट करना है तो हम मूव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शीट 1 पे डालना हो, शीट 2 पे डालना हो, जितने भी हमारे पास शीट होंगी, यहाँ से मान लीजिए मैं शीट और ले लेता हूँ एक बार के लिए, तो यहाँ पे यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ मैं, और यहाँ से मैं दूसरी शीट ले लेता हूँ, और उसके बाद में देन मैं फर्स्ट शीट पे जाकर के मूव चार्ट को करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मेरा आ जाएगा, शीट 2 के ऊपर मेरे को शिफ्ट करना है, तो शीट 2 आ गया यहाँ पे, सिंपल ओके करते ही हमारा शिफ्ट हो जाएगा चार्ट शीट 2 के ऊपर। ठीक है, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल ऑप्शन है, बट एग्जैक्टली दैट आई मीन्स कि मैं अभी जैसे मान लीजिए मैं शीट 2 को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और मेन तो बात हमारा जो वो दूसरे वाली है, ये मान लीजिए कि जो स्लाइस मेकर है, या फिर ये जो ये हमारी स्पार्क लाइन्स है, इसका हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हम एम्पटी वाले सेल के ऊपर रखेंगे, ये भी एक प्रकार का चार्ट ही है, सो डोंट वरी टू, ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। ठीक है, एक प्रकार का चार्ट ही होता है। तो इस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे सिंपल। तो अभी ये देखिए, ये वाला जो लोकेशन रेंज इसने पहले ही ले लिया है H2 के अंदर, H2 के अंदर देखिए। ठीक है, पहले वाला लोकेशन ले लिया। अब हमको डाटा रेंज देना है, डाटा रेंज इन द सेंस ऑफ जिसके ऊपर आपको लाइन, या फिर सही बोले तो स्पार्क लाइन आपको इशू करना है, या फिर जिस डाटा से आपको इशू, या फिर जिस डाटा से आपको लाइन बनाना है। सही, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम डाटा रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे सिंपल, मेरे को ये लाइनें चाहिए भाई, है ना। हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ में, साइंस में, एसएसटी में और फिजिकल एजुकेशन में मेरे को इतने इतने मार्क्स मिले, ये मैंने डाटा क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, और सिंपली इसको हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये एक देखिए यहाँ पे ग्राफ आया बन करके, यहाँ पे ये जो ग्राफ आया ना, यही हमारा क्या होता है, स्पार्क लाइन। क्या होती है, स्पार्क लाइन। अब यहाँ पे हम देखते हैं एडिट डेटा, सिंपल आप एडिट कर सकते हो, सिंगल स्पार्क लाइन को भी कर सकते हो, पूरे ग्रुप को भी कर सकते हो। ठीक है, सिंपली आपको डेटा करना है, मान लीजिए मेरे को सिंगल स्पार्क लाइन एडिट करनी है, तो सिंगल स्पार्क लाइन मेरे पास आई है, इसको मैं कुछ भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। इसके अंदर कुछ रेंज देना चाहूँ, मान लीजिए मेरे को फिजिकल एजुकेशन नहीं चाहिए भैया, तो मैं इसको सिंपली ओके करूँगा, तो हमारी ग्राफ लाइन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, डिफरेंट। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं सिंगल लाइन को दोबारा से एडिट कर देता हूँ, और इसको मैं बढ़ा करके हिंदी से लेकर के मैं यहाँ से चेंज करके यहाँ से कर देता हूँ। ठीक है, इसको शीट को मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि चेंज हो जाएगा ग्राफ मेरा, ये देखिए। ठीक है, तो ये होता है डाटा चेंज करने के लिए, डाटा एडिट करने के लिए, सिंपल। उसके बाद है हमारे पास टाइप ऑफ स्पार्क लाइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमने लाइन ले रखा है सिंपल लाइन है हमारे पास, यहाँ पे कॉलम में भी आ जाएगा। ठीक है, ये कॉलम में आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये विंग एंड लॉसेज में आ जाएगा, ये ज़्यादा पता नहीं चलेगा आपको, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इसके लिए अलग थोड़ा सा टर्मोलॉजी लगेगा। और इसके अंदर कलर कोड भी हो सकते हैं, या फिर ब्लैक लाइंस भी हो सकते हैं, फिर जैसे मान लीजिए स्पार्क लाइन का नेविगेशन हाई पॉइंट्स, अब मेरे को हाई पॉइंट है वो कहाँ से एलोकेट करना है, वो चीज़ अलग अलग है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये सबसे पीक पॉइंट के ऊपर है साइंस। ठीक है, तो ये पीक पॉइंट का है। ठीक है, स्पार्क कलर हम यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग कलर यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारे सारे सभी ग्रीन हो जाएंगे। तो ये इसका अलग फैक्टर है, इसको हम बाद में समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम एक बार स्पार्क लाइन को देखते हैं, स्पार्क लाइन से आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगा मेरे हिसाब से। और यहाँ पे थोड़ा सा अंडू कर लेते हैं एक बार, ये ठीक है, डेटा मेरा सही सफिशिएंट है। यहाँ पे लाइन आ गया। अब देखिए मेरे को सबसे हाई पॉइंट देखना है, क्या देखना है भैया, हाई पॉइंट।
क्या देखना है, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ मिड स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आप फोकस रखिएगा अपना स्क्रीन पे। सबसे हाईएस्ट पॉइंट किसका है, साइंस के अंदर 90% नंबर। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है भैया, ये पीक वैल्यू सबसे हमारी कौन सी पीक वैल्यू वाली। सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सी, SST 60 नंबर। मतलब इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली हम चलें तो सबसे, ये एक बेस लाइन मान के चलें तो सबसे नीचे पीक, ये कॉलम का ही लगा लीजिए, ये जो लाइन हमको दिखाई दे रही है हम बेस लाइन मान के चले तो 60 सबसे नीचे लोकेट कर रहा है। तो अगर मान लीजिए हम आगे वाला पॉइंट करते हैं नेविगेशन, सबसे वीक पॉइंट या फिर सबसे कम वैल्यू वाला पॉइंट, तो वो हमारा क्या हो जाएगा 60। नेविगेशन पॉइंट्स हमको चाहिए तो नेविगेटर्स हो जाएंगे हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ भी सकते हैं। नेविगेटर इन द सेंस ऑफ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से चल, जैसे मान लीजिए ये नेविगेटर चाहिए मेरे को, या फिर ये पॉइंट चाहिए मेरे को, ये नेविगेटर हमारा, इसको छोड़ भी दो कोई दिक्कत नहीं एक बार। ठीक है, ये सबसे कम है हमारे पास पॉइंट, रेड से ही आपको ज़्यादा पता चलेगा। आगे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आए, जैसे मान लीजिए लोएस्ट पॉइंट को हटा देता हूँ, अब मेरा फर्स्ट पॉइंट चाहिए, बस मेरे को केवल क्या चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट मेरे को ये चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। अगर मान लीजिए मेरे को लास्ट पॉइंट चाहिए तो लास्ट पॉइंट पे भी आ जाएगा। अगर मान लीजिए मेरे को मार्क ही करना है, मार्क्स मेरे को सभी शो कर जाए, जहां जहां पे मार्क्स मेरे हो रहे हैं तो ये सारे आ जाएंगे। तो ये एक प्रकार का क्या है, ग्राफ है। क्या है, ग्राफ है। स्पार्क लाइन ये आपका क्या है, स्पार्क है। ये एडिटिंग बोल लीजिए या फिर स्पार्क लाइन का कलर बोल लीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ये इजी है, कोई दिक्कत नहीं। स्पार्क लाइन का कलर यहाँ से चूजन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को ये चाहिए तो स्पार्क लाइन का कलर ये हो जाएगा, सिंपल। मेरे को कलर और डिफरेंट चाहिए, हाई पॉइंट का, ब्लैक कलर का, ये जितने भी हमारे पास पॉइंट है इसमें पॉइंट वाइज हम कलर फिट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सबसे हाईएस्ट पॉइंट मेरा क्या होना चाहिए, ग्रीन कलर का होना चाहिए भैया, तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का। मान लीजिए सबसे लोवेस्ट मेरा का होना चाहिए, रेड कलर का होना चाहिए। लोवेस्ट पॉइंट क्या होना चाहिए मेरा, रेड कलर का होना चाहिए। तो लोवेस्ट पॉइंट क्या हो गया, रेड कलर का हो गया। तो ये हमारा सिंपल सा है, बहुत ही मतलब कि अच्छा है, डिसेंट सा हम इसको मान सकते हैं। आगे एक्सेस, एक्सेस के अंदर हमको क्या क्या दिखना चाहिए, शो एक्सेस, तो हम शो करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को, हाँ, शो एक्सेस के अंदर जैसे कि मान लीजिए मेरे को ऑटोमेटिकली ईच स्पार्क लाइन्स, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ, इसको 50 कर देता हूँ, तो ये देखिए ग्राफ अपने आप ही चेंज हो रहा है कुल मिला करके। तो ये हमारा कुल मिला करके तीनों ऑप्शन हो जाते हैं यहाँ पे, ये सेम ही रहेंगे तीनों के तीनों, और इनमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, हल्का हल्का वेरिएशन है। अब आता है जो मेन पॉइंटर है आपका, एक्सेल को, एडवांस एक्सेल को सीखने के लिए। ठीक है, ये पॉइंट आगे वाला जो है स्लाइसर है और टाइमलाइन से, दोनों ही अपने आप में बहुत ही ब्रिलियंट एक ऑप्शन मैं मान सकता हूँ इनको। ठीक है, बहुत ही बढ़िया और काफ़ी अच्छा है, और कम टीचर्स इनको प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये जो कंपनीज होती हैं या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनमें ज़्यादा वर्किंग में आता है, डोमेस्टिक टाइप कंपनीज में बहुत ही रेयरली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसी के अंदर हम दूसरा टेबल बना लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो इसको डिलीट कर देते हैं, और हमको चाहिए अभी ये डाटा मेरा 0 0 हो गया, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। फॉर्मेटिंग में चले जाते हैं भैया, और क्लियर फॉर्मेटिंग। ओके, इस पे तो ग्राफ ही लगा हुआ है, जैसे जैसे मैं वैल्यू दूंगा तो ये बनता रहेगा ग्राफ। ओके, चलिए। तो अभी हम इसी के ऊपर आई थिंक मेरे को नहीं बनाना चाहिए टेबल, डिलीट कर देते हैं इसको और नए से ही हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम लिखते हैं कंट्री, कंट्री, और लाइक हमने सेल्स लिखा, सेल्स मेरे को क्या करना है, और परसेंटेज ऑफ सेलिंग लिख लेते हैं। सेल्स के बाद में पेमेंट लिख लेते हैं, कितने पेमेंट्स हमारे पास आ गई हैं। पेमेंट्स के बाद में पेंडिंग हम लिख लेते हैं, पेंडिंग वैल्यू हमारे पास कितनी है। और डन पेमेंट्स मतलब रिसीव्ड पेमेंट्स, RET, रिसीव्ड पेमेंट। ठीक है जी, ये हमने एक ठीक ठाक सी एक बना ली है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं ये वाली चीज़ें, कंट्रीज भी हमारे पास आ गई हैं। और सेल्स मान लीजिए सबसे पहले मैं मान के चलूँ तो
सबसे पहले मैं इंडिया ही लूँगा क्योंकि अपना ही देश है भाई। देश के प्रति श्रद्धा भाव होना चाहिए हमारा। तो सबसे पहले हम इंडिया ही लेंगे क्योंकि जब से इंडिया आगे ही है। इंडिया इंडिया ने 90% सील किया। और उसके बाद में जितनी भी कंट्री है उनका देख लेते हैं जितना भी हो पाता है हमसे। 22 तो कुछ ज़्यादा ही कम हो गया। ठीक है। और इन्होंने बिलियंस के अंदर अगर हम लें तो वैल्यू मान लीजिए इंडिया ने 900 बिलियन का सेल किया और 600 500 एंड 800 कुछ ज़्यादा ही हो गया उसका। 800 600 870 एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट लाइक। ठीक है, पेंडिंग अमाउंट हमारा नो कर देते हैं, यहाँ पे कोई भी पेंडिंग अमाउंट हमारा नहीं है। ठीक है, तो ये हमने एक शीट बना लिया। ओ सॉरी। और रिसीव पेमेंट डन लिख देते हैं, यहाँ पे डन हो जाएगा। ठीक है, ये एक मेरा एक प्रकार से एक डेटा बन गया है कंट्रीज के हिसाब से। इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ थोड़ा सा। और कुल मिलाकर के इसको मैं क्या करूँगा अभी टेबल में कन्वर्ट करूँगा। तो कंट्रोल टी करते हैं, नहीं इस अकेले को नहीं पूरे को ही। तो इसके अंदर अपने आप ही बोल्ड फॉर्मेशन चला जाएगा। ओके, तो टेबल को हमने कन्वर्ट कर लिया, टेबल बना लिया है होपफुली। और टेबल का डिज़ाइन मैं आपको नहीं बताने वाला क्योंकि अब मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो अब इसके अंदर हम स्लाइसर क्या लगाएंगे। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद स्लाइस पे जाते हैं। तो अब हमको एक लाइक जैसे मान लीजिए मेरे को चाहिए कि एक प्रकार का फिल्टर चाहिए। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा कंपैरिजन बता देता हूँ किसके साथ हो सकता है। इसका कंपैरिजन उसको जैसे मान लीजिए मेरे को क्या चाहिए, इंडिया चाहिए, ओनली ऑन क्या चाहिए, इंडिया का चाहिए। तो मेरे को इंडिया की सेल देखनी है तो मेरे को इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ता है ना। तो अगर ऐसा कुछ हो कि मैं इंडिया पे क्लिक करूँ तो इंडिया का सारा डिटेल आ जाए, अगर ऑस्ट्रेलिया का करूँ ऑस्ट्रेलिया पे, अफगानिस्तान, ये जितने भी क्लिक्स हम करें। अब यहाँ पे मैं फिल्टर पे जाऊँगा, फिर क्लियर फिल्टर करूँगा, सिलेक्ट ऑल करूँगा, है ना, फिर मैं ओके करूँ। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। अगर मान लीजिए डेटा हमारे पास बहुत सारा कंट्री का, मान लीजिए 195 कंट्रीज का हमारे पास डेटा है और सारी कंट्रीज में हमारे प्रोडक्ट या फिर कंपनी स्टैब्लिश है। ठीक है, यहाँ पे 6 कंट्री हैं। हो सकता है जैसे सोशल मीडिया है तो सभी कंट्रीज के अंदर सोशल मीडिया चल रहा है तो उनके अंदर भी तो काम कर ही रहे होंगे, है ना। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें सिंपली तो स्लाइसर बहुत ही अच्छा टूल है अपने आप में। और यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं, वैसे तो एक सर्च इंजन भी बनता है एक्सेल के अंदर, तो यहाँ पे हम स्लाइसर लगाएंगे। और कंट्रीज मान लीजिए मेरे को कंट्री पे फिल्टर चाहिए और कंट्री के अंदर पेमेंट्स पे फिल्टर चाहिए, दो चीज पे फिल्टर मेरे को चाहिए। ओके कर देते हैं, ये दोनों ही चीज हमारे पास अलग से निकल के आ जाएंगी। ठीक है, मतलब कि कुल मिलाकर के इस पूरी टेबल का डाटाबेस हमने ये दो चीज बना ली। और इसके अंदर हम स्क्रोलर भी है हमारे पास तो हम कितना भी एडजस्ट कर सकते हैं और अल्फ़ाबेट के हिसाब से है। तो डाटा हमारा अरेंज्ड है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मेरे को इंडिया की सेल्स दिखाई दें तो यहाँ पे इंडिया की सेल्स दिखाई देंगी केवल और केवल। मैं चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया की दिखाई दे, ऑस्ट्रेलिया की दिखाई देंगी। मैं किसी और कंट्री की चाहता हूँ, मान लीजिए और कंट्री की दिखाई देंगी। ठीक है, साथ में क्या दिखा रहा है, इस साइड में उसकी पेमेंट्स भी दिखा रहा है। समझ पा रहे हैं आप। अगर मान लीजिए मेरे को नहीं चाहिए फिल्टर, सभी दिख जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं पेमेंट्स के ऊपर लगाता हूँ कि 750 की सेल किस कंपनी ने की है या फिर 800 की किसने की है, 900 की किसने की है, तो उस पर भी फिल्टर लग जाएंगे। समझ पा रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, एक स्लाइस टूल। क्या है, स्लाइस टूल है। इसमें हमारे पास पेमेंट के ऊपर हमने फिल्टर लगा रखा है। स्लाइस सेटिंग हम कर सकते हैं, स्लाइस सेटिंग के अंदर पेमेंट है, पेमेंट का कुछ नाम एडिट वेडिट करना हो तो कर सकते हैं, वरना अगर हम इसको ना छेड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमारे पास फॉर्मेटिंग है टेबल्स का, जो कि हमारा स्लाइसर के ऊपर चलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप कलर चेंज हो रहा होगा स्लाइसर का। आप इसको ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, जैसे मान लीजिए ये पेमेंट हमने ऊपर नीचे किया तो इसको हम बैकवर्ड कर देते हैं तो बैकवर्ड हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। इसको हम फॉरवर्ड कर देते हैं, फॉरवर्ड हो जाएगा। वो शेप वाला सिस्टम है इसके अंदर।
ठीक है, अलाइन करना हो तो आप अलाइन भी कर सकते हैं, स्नैप टू ग्रिड करना हो, अलाइन करना हो, दोनों को अलाइन करना, दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिंपल। ग्रुप बनाना है तो ग्रुप बन जाएगा, हाइट कॉलम, ये सभी मैंने करवाए हुए हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर। आप शेप वाली के अंदर जाइए, इंसर्ट ऑप्शन के अंदर शेप, जहाँ पे मिलेगा आपको पिक्चर शेप और एनिमेशंस, स्मार्ट आर्ट्स, जितने भी ये वाली चीजें हैं, वहाँ पे ये सारे के सारे ऑप्शन विल बी सेम। वहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन क्या है, सेम है। ओके, समझ में आई बात आपको? उसके बाद में इंसर्ट के अंदर हम आते हैं टाइमलाइंस के ऊपर। तो दिस इज द ह्यूजली रिकमेंडेड ऑप्शंस फ्रॉम मी, फ्रॉम माय साइड। ठीक है, तो इसको हम एक बार के लिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ फॉरवर्ड टेबल इसको, और इसका हम क्लियरली एक टेबल बना लेते हैं, सिंपल। ठीक है, ये हमारे पास एक टेबल है, तो इसका मैं प्रोवाइड टेबल बना लेता हूँ, सिंपल। इस ऑप्शन के लिए हमको प्रोवाइड टेबल चाहिएगा। ठीक है जी, और इसका जो हमको रेंज चाहिए एग्जैक्टली, तो मैं एग्जैक्टिंग वाली पे ले लेता हूँ, और यहाँ पे अपनी टेबल क्रिएट कर लेते हैं, तो कहीं पे दूर भागना है ना। तो सबसे पहले हम कंट्री, सेल्स और ये वाला ऑप्शन ऐड कर लेते हैं। एंड पेंडिंग अमाउंट्स नो, नथिंग। तो पेंडिंग अमाउंट्स को हम कहाँ पे रखेंगे, सम्स ऑफ, इसी में ही रख लेते हैं। ठीक है जी, नो। तो सारा का सारा मेरा पेमेंट्स आ चुका है। काउंट ऑफ पेंडिंग 1, वैल्यू ऑफ सम में नहीं आना चाहिए, रो में भी नहीं आएगा, कॉलम्स में ही रखेंगे। सम में नीचे, कॉलम्स में चाहिए हमको जी। ठीक है, ये मेरा एक टेबल बन गया एग्जैक्टली exactly। अब हम आते हैं टाइमलाइन के अंदर। अब इसके, अरे यार टाइम तो लिया ही नहीं हमने, तो इसके अंदर 1 मिनट रुकिए, टाइम ले लेते हैं पहले। इसको थोड़ा सा अंडू कर देते हैं, और इसको मैं क्या लेता हूँ, टाइम पे ले लेता हूँ, क्योंकि टाइमलाइन हमारा ऑप्शन है, तो टाइम तो हमारा होना ही चाहिए ना। तो टाइम अगर मान लीजिए मेरा आज की तारीख हम मान के चले, तो 24/7/2024। ठीक है जी, और हम पिछले महीने का लेके चले, या फिर और किसी सन का लेके चले, तो हमने मान लीजिए 24/7/2023 का कर लेते हैं। और ये वेरिएशंस रहेंगे इसमें डेट का, तभी कुछ ना कुछ हमारे से हो पाएगा। ओके, और ये सेम डेट ही है हमारे पास। और एक सेम डेट और ले लेते हैं। उसके बाद में हम कर लेते हैं 22/8/2024। और हालांकि ये भी 8वां महीना नहीं आया हमारे पास, और हम आगे भी बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, 2025 कर लेते हैं एक्चुअली। तो 22/8/2025, और इसने सेल किया था 22/1/2025 में, और इसने 22/9/19 नहीं होता, 9 ही होएगा, 9/2023। तो ये हमने एक कुल मिला करके एक डेटा लगा लिया है, और इसको हम इंसर्ट टेबल के अंदर लेके चले जाते हैं, और एग्जिटिंग जो हमारे पास शीट है उसी पे ही मैं टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, आ गया हमारे पास। एंड देन हम कंट्री लगाते हैं, सेल्स लगाते हैं, और पेमेंट्स लगाते हैं। पेमेंट्स के बाद पेंडिंग अमाउंट्स मेरे पास कोई नहीं है। ठीक है, तो पेंडिंग्स को मैं यहाँ से उठा करके कंट्री वाले से यहाँ पे ले आता हूँ, तो पेंडिंग से मेरा अमाउंट कोई भी नहीं है। ठीक है, और टाइम को भी ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा टाइम के हिसाब से हो गया, बट टाइम यहाँ पे आया है हमारे पास क्वार्टरली, ईयरली। तो टाइम को एक बार रहने देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर ना भी करें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये छोड़ दिया हमने टाइम को। तो अब यहाँ पे हम लेते हैं हमारा टाइमलाइन ऑप्शन। अगर हम यहाँ पे ऐड करें ना करें बराबर है। ठीक है, टाइमलाइन मेरे को चाहिए, टाइम के ऊपर चाहिएगा मेरे को, और सिंपली हम ओके कर देते हैं। तो एक नई विंडो हमारे पास अराइज हो जाती है। क्या जाती है, एक नई विंडो हमारे पास क्या जाती है, अराइज हो जाती है, जो कि हमारा टाइम के वेरिएशन से चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जुलाई के अंदर कोई नहीं आया, अगस्त के अंदर एक एक कंट्री ने अगस्त के अंदर कंट्रीब्यूट किया है, सितंबर के अंदर कोई नहीं है, अक्टूबर के अंदर कोई नहीं है, नवंबर के अंदर कोई नहीं है। 2025 की बात चल रही है, मान लीजिए मैं 2024 की ले लेता हूँ, 2024 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2024 के अंदर सितंबर के अंदर कोई था क्या, नहीं। अगस्त के अंदर कोई था क्या, हाँ एक एक था, एक कंट्री ने काफ़ी अच्छा सेल किया। उसके अंदर जुलाई के अंदर कोई था क्या, जुलाई के अंदर 3 ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने सेल किया। तो
तो ये हमारा टाइम बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है। जैसे मान लीजिए शॉर्ट तरीके से हम क्या कर रहे हैं, मंथ के हिसाब से या क्वार्टरली के हिसाब से या फिर वीकली के हिसाब से या फिर जैसे भी आप कोई भी फिल्टर लगाना चाहें अपने टेबल्स के ऊपर और उससे आप अपना फाइंड करना चाहें ऑप्शंस को या फिर अपने डेटा को एनालाइज करना चाहें, जिससे आपके बॉस हैं या फिर सीनियर हैं, जिससे आप उनको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे चीज़ों को और अच्छे से क्लैरिटी दे पाएंगे उनको, है ना। तो वो ही चीज़ें हैं बस यहाँ पे। तो ये दोनों ही ऑप्शन काफ़ी बेहतरीन है अपने आप में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ऊपर वाले फॉर्मेट्स आते हैं। रिपोर्ट आप बना सकते हैं, एक रिपोर्ट करना चाहें तो सिंपली आप शीट ओके पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक आपके एक डेफिनेटली एक रिपोर्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, इसका इंटरनली फॉर्म चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ब्रिंग सैंग फॉरवर्ड सेक्शन अलाइन, ये दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए वो वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। अगर हाइड करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, शो करना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद में हमारे पास टाइमलाइन के बाद में अलाइन, ग्रुप, रोटेट, ये हाइट विड्थ सारे ये आपको पहले से करवा रखे हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। इंसर्ट के अंदर हमारे पास ये तीन ऑप्शन हो गए। आ गया था लिंक। क्या था भैया, लिंक आता है। लिंक का क्या मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने एक हेलो वर्ड लिख दिया, हेलो की स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी, हेलो, ठीक है। हेलो मैंने लिखा और सिंपली मैंने क्या कर दिया, लिंक पे क्लिक कर दिया। लिंक पे मैंने कोई भी फोल्डर ले लिया, लेट अस सपोज मेरे को क्या चाहिए, एक ये वाली फाइल चाहिए, ठीक है। ओके कर देंगे, लिंक हमारा जनरेट हो गया। क्लिक करेंगे तो वो फाइल हमारी क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी। जैसे एमएस वर्ड में आपने हाइपर लिंक देखा, सेम वही लिंक है, ठीक है। सेम वही का वही लिंक है ये। उसके बाद में कमेंट आता, तो मैं हेलो पे कमेंट डालना चाहूँ तो कमेंट भी डाल देंगे भैया। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, मान लीजिए एमएस वर्ड फाइल ऑफ DDUGKY ऑप्शंस, ठीक है। ये मैंने लिख दिया और शेयर कर दिया। तो ये हमारा क्या लग गया, कमेंट लग गया। जैसे ही हम आएंगे शो हो जाएगा, एमएस वर्ड की फाइल लगा रखी है। आगे हमारे पास वर्ड की आर्ट है और वर्ड आर्ट के अंदर हम जैसे मान लीजिए हेलो पे जाते हैं, हेलो कर्सर के ऊपर रखेंगे हम। यहाँ से हमने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स लेना है मेरे को। टेक्स्ट बॉक्स आपको बताया गया कि कोई भी ऐसी बुक के अंदर जो हमको साइड में दिखता है, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक टेक्स्ट का बॉक्स ले लिया सिंपल। ये टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास आ गया। इसके अंदर हम कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं, जितना चाहें लिख सकते हैं। ये कभी घटने वाला नहीं है, ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा अनंत तक, ठीक है जी। तो ये हमारा बढ़ता रहेगा। दूसरा, उसके बाद में हमारे पास वर्ड आर्ट के अंदर आता है, उसके बाद में दूसरा आता है हमारे पास वर्ड हेडर फुटर। हेडर फुटर होता है फाइल्स के ऊपर, पूरी की पूरी प्रॉपर फाइल्स हो। जैसे एमएस वर्ड के अंदर हमारे हेडर फुटर थे, वैसे ही हमारे एमएस एक्सेल के अंदर भी पेज होते हैं जब हम प्रिंट करते हैं तो, ठीक है। प्रिंट के अंदर जो भी आपके हेडर और फुटर होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे रहेंगे। सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर आपका क्या रहेगा यहाँ पे, जो एमएस वर्ड में आप सीख करके आए सिंपल वही रहने वाला है। हेडर फुटर यहाँ पे रहेगा, पेज नंबर रहेगा, हेडर के अंदर पेज नंबर डालना है, फुटर के अंदर पेज नंबर डालना है, करंट डेट रहेगी, करंट टाइम रहेगा, फाइल का पाथ आपको देना है। फाइल का पाथ है मतलब कि सी ड्राइव के अंदर जा करके, कॉलम में जा करके, डी ड्राइव में जा करके, फोल्डर में जा करके फाइल वो होती है लोकेशन, फाइल लोकेशन। फाइल का नेम भी आपको शो करवाना है, शीट नेम आपको शो करवाना है, पिक्चर आपको कोई डालनी है नहीं डालनी है, पिक्चर फॉर्मेट करना है कि नहीं करना है। ये सारे के सारे इजीएस्ट पार्ट है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, इस पर भी हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे, ठीक है। अभी हम हेडर फुटर को क्लोज कर देते हैं एक बार के लिए, एंड देन ये भी क्लोज कर देते हैं। और हेडर फुटर मेरे को एक बार के लिए नहीं चाहिए, तो इंसर्ट में हम दोबारा से आते हैं। इंसर्ट के अंदर आने के बाद हमको हेडर फुटर के बाद में हमारे पास वर्ड आर्ट आती है। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने ये यहाँ पे कुछ लिख दिया, यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया है, इंटर करते हैं हम यहाँ पे और वर्ड आर्ट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे इसको हम वर्ड के ऊपर टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए ये वाला कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसको नहीं कर सकते हैं, इसको यहाँ से कर सकते हैं। कलर चेंज करना हो, अच्छा यहाँ पे एमएस वर्ड में होता है, यहाँ पे वर्ड रैप, ओके। एंगलाइज तो हम कर सकते हैं, यहाँ पे अलाइनमेंट सेल्स कर सकते हैं। रही बात आर्ट की, तो वो यहाँ से चलिए कोई बात नहीं, ये मैं देख के बताऊंगा कि आपको एमएस वर्ड में आई थिंक होगा, बट अभी हम एक्सेल कर रहे हैं तो एक्सेल के अंदर तो अभी यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। ये बैकग्राउंड का कलर होता है, बैकग्राउंड या फिर हाईलाइटिंग कलर जिसको बोलते हैं, ये फॉन्ट कलर होता है। ये स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज डिक्रीज और मार्जिन सेंटर फ्रेंसी टॉप, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं, नहीं
ये नहीं होता है। यहाँ से ही हम क्या कर सकते हैं, वर्ड आर्ट कर सकते हैं, वर्ड आर्ट कर सकते हैं। आ गया था सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन आपको बहुत बार सिखाया गया है, एमएस वर्ड में मैंने सिखाया है। तो आप कमेंट करके बताइए कि कौन कौन सा ऑप्शन कैसे कैसे करेंगे, बट बाय द वे फिर भी मैं बता देता हूँ, कोई बच्चे नए होंगे तो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम क्या है, सोनू कुमार है, यहाँ पे सोनू शर्मा मेरा एक्चुअल नेम है, तो डॉक्यूमेंट्री के अंदर मेरा कुमार है वैसे तो। जैसे मान लीजिए मैं क्या हूँ, टीचर हूँ, तो मैं टीचर हूँ एक प्रकार से, ठीक है। या फिर कोई और मान लीजिए, या फिर कोई इंजीनियर भी मान लीजिए अभी के लिए, इंजीनियरिंग है, ठीक है जी। और ईमेल एड्रेस कोई डालना है तो ठीक है, वरना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिग्नेचर मेरा लाइन आ जाएगा, सिंपल सिग्नेचर हो जाएगा। और यहाँ पे मैग्नेटिक पेन का मैं यूज़ करके क्या करूँगा, अपना सिग्नेचर फाइल पे कर लूँगा, ओके। और वर्ड आर्ट के अंदर आदमी क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जितने भी हैं हमारे पास वो सारे के सारे, लाइक जैसे मान लीजिए हमको एमएस वर्ड की फाइल चाहिए, पावर पॉइंट की स्लाइड चाहिए, मान लीजिए किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल को एज अ ऑब्जेक्ट एक्सेल के अंदर इंसर्ट करने को हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑप्शन कहते हैं, सिंपल। तो मैं पावर पॉइंट की स्लाइड यहाँ पे लेकर के आता हूँ, तो यहाँ पे पावर पॉइंट की स्लाइड एक आ गई, ये एज एन ऑब्जेक्ट आई है और इसको हम यूज कर सकते हैं, ओके। तो ये पावर पॉइंट की स्लाइड हमारे पास आ गई है, दैट्स ऑल। एंड उसके बाद में हमारे पास, इसको क्रॉस कर देते हैं एक बार, कैंसिल। तो ये हमारा एक्सेल दोबारा से आ गया। और इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, आगे आता है हमारे पास इक्वेशंस। इक्वेशंस जैसे मान लीजिए मेरे को इक्वेशन बने बनाए इक्वेशंस भी हैं काफ़ी, और मैं बना भी सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, नया पेज ले लेते हैं और थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं इसको। यहाँ पे मैं इक्वेशंस लगाता हूँ और लेआउट में जा करके पेज एक ही कर लेते हैं भैया, सिंगल पेज कर लेते हैं और सिंगल पेज कर लेते हैं। अब थोड़ा सा ठीक रहेगा दिखने में। और डिलीट भी कर देता हूँ, मैं, कुछ ज़्यादा ही हो रखा है मेरे पास डेटा। तो यहाँ पे मेरे को कोई इक्वेशन लगानी है, लेट अस सपोज यहाँ पे ये सारी इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन आ गई है। इसको छोटा बड़ा साइज में हम यहाँ से कर सकते हैं। इसमें कुछ एडिट करना हो, इसमें कुछ क्या करना हो भैया, एडिट करना हो, तो हमारे पास ऊपर वाले ये सारे आ गए ऑप्शन, ठीक है। ये फ्रैक्शनल्स वैल्यूज के लिए आएंगे, ये स्क्रिप्टिंग के लिए आएंगे, जैसे हम बोलते हैं ई की पावर एक्सपोनेंशियल जो इसको बोलते हैं, या फिर कांस्टेंट वैल्यू भी बोलते हैं इसको कई बार। यहाँ पे होता है रेडिकल, इंटीग्रल, इंटीग्रल और डेरिवेशंस आपने +2 या फिर +1 के मैथ में पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशंस। ये ब्रैकेट्स हो गए, ये सिग्मा का साइन होता है वैसे तो, ठीक है। सिग्मा का मतलब जोड़ना, यहाँ पे ब्रैकेट्स आ जाएंगे सभी प्रकार की, जो भी आपको ब्रैकेट्स लेना हो। यहाँ पे साइन एंड कॉस फंक्शंस हो गए जितने भी, और यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स आ गए जितने भी। और लिमिट, आपने लिमिट एंड कंटिन्यूटी एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, 11th क्लास के अंदर आता है, टॉपिक नंबर 11। और ऑपरेशनल जितने भी आते हैं, जैसे मान लीजिए बाइनोमियल ऑपरेशंस हो गए, या फिर डेल्टा ऑपरेशंस हो गए, या फिर थर्मोडाइनमिक्स के ऑपरेशंस हो गए, या फिर ऐसी चीज़ें हमारे पास काफ़ी, मतलब कि बहुत मैथमेटिकली इंडक्शन नहीं, म्यूचुअल इंडक्शन होता है वो तो। मैथमेटिकली जितनी भी टर्मोलॉजीज हैं, आपने +1 में पढ़ा होगा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन। तो ये कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसा है कि जहाँ से हम यूज़ कर कर सकते हैं। और कोई भी इक्वेशन बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं सिंपली। जैसे मैंने अभी ए की पावर है n-k, तो इसकी जगह मैं मैट्रिक्स लगाना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पे मैट्रिक्स आ जाएगी और कुछ नहीं। तो जैसे जैसे जो भी आपको जहाँ जहाँ पे इक्वेशन बनानी है, तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिए, हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। बट अभी के लिए ये ऑप्शन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ईजिएस्ट मैं इसको मान रहा हूँ। ये सारा का सारा फंक्शनैलिटी मैंने करवाया हुआ इक्वेशन वाले के अंदर ही आता है, और ये सारा का सारा मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे सिंबल्स है और कुछ नहीं, ठीक है। आगे हमारे पास आता है इंसर्ट के अंदर ही एक ऑप्शन हो रहा था सिंबल्स। तो सिंबल्स के लिए मैं कोई भी कहीं पे भी क्लिक कर लेता हूँ एक बार के लिए, और यहाँ पे सिंबल्स, जितने भी सिंबल्स हैं ये हम ऐड ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास इतने सिंबल्स हैं, और इसको ऐसे ऐसे करके भी आप देख सकते हो कि कितने हमारे पास सिंबल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये @ एक सिंबल है, या फिर जैसे हम लेके चले थोड़ा सा इसको, तो अगर हम इसको लेके चले तो कॉपीराइट वाला सिंबल हो गया, इसको इंसर्ट करेंगे सिंपली, हमारा ये इंसर्ट हो जाएगा पीछे बैकग्राउंड के अंदर। इसको हम कैंसिल कर देंगे, जैसे कि
कॉपीराइट का एक क्लेम होता है, या फिर रजिस्टर्ड का, जैसे हमको सिंबल लेके आना तो सिंबल उसका रजिस्टर्ड का भी आ जाएगा, रजिस्टर्ड कंपनीज का जो होता है। और जैसे कि ये रहा, ठीक है, ये रजिस्टर्ड का भी आ जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, और रजिस्टर्ड का भी सिंपली आ जाएगा हमारे पास। और रजिस्टर्ड का हमेशा ऊपर ही लगता है किसी ना किसी वैल्यू के, जैसे मान लीजिए मैंने एच को रजिस्टर कर दिया तो एच के ऊपर क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा, या फिर एच टी शर्मा पूरा रजिस्टर्ड कर देते हैं, तो ये एच टी शर्मा आना चाहिए था, वो पूरा रजिस्टर हमने कर दिया, तो सिंपली ये भी हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड डाटा आपको सही लगा होगा ये, और सफिशिएंट लगा होगा, क्योंकि इसके बाद में कोई और ऑप्शन बचता नहीं है हमारे पास कि हमने इंसर्ट ऑप्शन कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, अच्छे से आप पढ़िए, दूसरों को सिखाते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और आगे हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा क्या होगा, पेज लेआउट के बारे में होगा, जो कि बहुत ही ईजिएस्ट पार्ट है एक्सेल का। ठीक है, तो हम मिलते हैं आने वाली वीडियोस के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्यारे बच्चों।